मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप लोगों का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ा जाएगा हम लोग रीजनिंग का चैप्टर। रीजनिंग में पढ़ा जाएगा रीजनिंग में पढ़ा जाएगा कैलेंडर का चैप्टर, है कि नहीं? ठीक है भाई, क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। अब देखो इसमें क्या होता है कैलेंडर में। कैलेंडर में जो सारा खेल है सब ओड नंबर पर सब है कि नहीं? सब जो ओड नंबर होता है उसी पे सारा कैलेंडर खत्म है। अब देखो क्या होता है भाई कैलेंडर में। कैलेंडर में सब 4 से 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे कोई टाइम दे देगा, कोई टाइम दे देगा। जैसे आज की जो डेट है, आज से पूछ लिया कि बताओ जो है कि आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, या 1 साल पहले कौन सा दिन था, है कि नहीं? दूसरा टाइप बनता है, पूछ लेता है कि भाई बताओ सेम डेज बता दो, जो मतलब कि इस सन का कैलेंडर किस सन में रिपीट करेगा। तीसरा टाइप बनता है, मतलब किसी सन से आगे जाना, किसी सन से पीछे जाना, है कि नहीं? ऐसे 3 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहले हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? अब देखो, अगर मैं वर्ष की बात करूं, अगर मैं वर्ष की बात कर रहा हूं तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं वर्ष। एक कौन सा होता है? स- सामान्य वर्ष। दूसरा बोलते हैं इसे लीप वर्ष, है कि नहीं? एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, ठीक। और लीप वर्ष को भाई और भी बोलते हैं, लीप वर्ष को बोलते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है ना। अब क्या बताएं हम? वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के, एक सामान्य वर्ष हो गया, एक लीप वर्ष हो गया, है कि नहीं? अब ये क्या हो खेल है भाई, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होगा? साधारण वर्ष मतलब जो फरवरी पड़ता है, जो फरवरी, जिस ईयर में फरवरी 28 दिन की पड़ती है उसे कहते हैं सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में फरवरी 29 डेज की पड़ती है उसे कहते हैं लीप वर्ष। और एक साधारण वर्ष में या सामान्य वर्ष में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। यही भाई, जिसमें क्या होता है, जिसमें सामान्य वर्ष, जिस सामान्य वर्ष में फरवरी 29 दिन की, जिस सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है उसे कहते हैं सामान्य वर्ष। अब जिस ईयर में फरवरी 29 दिन की पड़ती है उसे कहते हैं लीप वर्ष। यही जो 29 दिन का होता है, ये जैसे इसमें 365 है, यही फरवरी जो 29 दिन की होती है इसमें वही एक डेज बढ़ा देता है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें कितने, एक साधारण वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग लगाएंगे। किससे? 7 से। 7 से भाग लगाएंगे तो अब देखेंगे इसमें ओड डेज कितना बचा। ओड डेज इसमें देखेंगे कितना बचा। 7 से भाग लगाएंगे भाई, 7 × 5 = 35, एक बचा, 15 आ गया, 7 × 2 = 14, फिर एक बचा। इसमें ओड डेज कितना बचा? एक।
और उसी जगह इसमें 7 से भाग लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे 365 है तो एक बच रहा है, यहाँ 366 है तो दो बचेगा। इसमें ओड डेज कितना आ जाएगा? दो। इसमें ओड डेज एक बचा, इसमें एक समान वर्ष में ओड डेज की संख्या कितनी होती है? एक। और एक लीप वर्ष में या अधिवर्ष में ओड डेज की संख्या कितनी होती है? एक। ठीक, जैसे जैसे आज संडे है, जैसे मान लो कि आज संडे है, ठीक। मैं कहा कि आज से, अगर आज संडे है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा? तो भी संडे होगा। मैं कहा आज से 14 दिन बाद क्या होगा? तो भी संडे होगा। मैंने कहा 21 दिन बाद क्या होगा? तो भी संडे हुआ। मैंने कहा आज से 70 दिन बाद क्या होगा? तो भी संडे होगा। मैंने कहा आज से 7,000 दिन बाद क्या होगा? तो भी संडे होगा। क्यों? मतलब इस 7 को हम जीरो मानते हैं। जैसे गणित में हम 9 को जीरो मानते हैं, वैसे रीजनिंग में हम 7 को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो 7 या 7 का मल्टीपल जो भी आएगा वो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? केवल डिपेंड करेगा क्या? ओड डेज डिपेंड करेगा। जैसे मैं कह दूं कि भाई, जैसे मैं ये बात बोल दूं, आज कौन सा दिन है? आज मान लो बृहस्पतिवार है, ठीक। आज बृहस्पतिवार है, आज क्या है? टुडे। मान लो आज बृहस्पतिवार है। मैं बोला कि भाई आज से 7 दिन बाद क्या होगा? तो भी बृहस्पतिवार होगा, है कि नहीं? मैंने कहा 14 दिन बाद क्या होगा? तो भी बृहस्पतिवार होगा। मैंने कहा कि आज से 7,000 दिन बाद क्या होगा? तो भी क्या होगा? बृहस्पतिवार ही होगा, है कि नहीं? तो ये निकल कर आता है। जैसे दूसरा पेज ले लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि भाई कैलेंडर की शुरुआत जो है, कैलेंडर की जो शुरुआत है कब हुई थी? कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी कैलेंडर की शुरुआत? 1 जनवरी, 1 जनवरी सन एक था। 1 जनवरी सन एक था। इस दिन क्या माना गया? इस दिन माना गया सोमवार। भाई 1 जनवरी सन एक को क्या माना गया था? सोमवार माना गया था, है कि नहीं? कैलेंडर की शुरुआत यहां से हुई थी। अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि मंडे, जैसे मान लो 1 जनवरी सन एक को सोमवार था, तो सोमवार को क्या माना गया? ठीक। मतलब
इस सन का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठवां दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार। 7 को हम जीरो भी मानेंगे, ठीक, 7 को हम जीरो भी मान सकते हैं। मैंने ये बात बोला कि मान लो कि आज मान लो बृहस्पतिवार है, ठीक, आज अगर बृहस्पतिवार है, मैं ये बोला कि बताओ आज से 10 दिन बाद कौन सा डे होगा, 10 दिन बाद कौन सा डे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताए, 7 या 7 के मल्टीपल को छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ 7 से भाग, अगर इसको हम तोड़ सकते हैं ना भाई, 7 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं, तो ये 7 क्या होगा, 7 हट जाएगा, 7 या 7 मल्टीपल को छोड़ देंगे, कितना बचा, 3। 3 का मतलब बुधवार, 3 का मतलब क्या हो गया, नहीं बुधवार नहीं होगा, 3 का मतलब ये, ठीक, मतलब ये ओड डेज कितना निकल कर आया, ओड डेज 3 निकल कर आया, तो बस 3 जोड़ देंगे हम, बृहस्पतिवार में 3 जो ऐड कर देंगे, बस कितना आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो देखो बृहस्पतिवार पे कितना है, 4 है, 4 3 7, बृहस्पतिवार का मतलब 4, 4 3 7, 7 का मतलब 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब रविवार, ठीक। इसी तरह मैं पूछता कि बता दो कि 71 दिन बाद क्या हो जाएगा, तो 70 प्लस 1 में तोड़ देते, 70 7 से पूरा, 70 7 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो जाएगा, बचा 1, 1 का मतलब यही एक ओड डेज बचा, तो ओड डेज जब बचा, तो अब बृहस्पतिवार में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे भाई आज से 71 दिन बाद क्या होगा, तो आज से 71 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा, बृहस्पतिवार में 1 दिन जोड़ देंगे, आज से 71 दिन बाद 70 निकल जाएगा, 70 का मतलब 0 हो जाएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो ओड डेज 1 बचा, तो 1 दिन आगे जाएंगे बृहस्पतिवार से शुक्रवार, तो 71 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, है कि नहीं। अभी हम सारी बेसिक बातें देख रहे हैं सब के सब। अब पहले ये जान जाओ कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष उसे कहते हैं ऐसा वर्ष जिसमें 4 की पूरी भाग चली जाए, ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी की पूरी भाग चली जाए उसे कहेंगे लीप वर्ष। और अरे हाँ, लीप वर्ष कहेंगे। और साधारण वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 4 के भाग ना जाए उसे कहेंगे साधारण वर्ष, है कि नहीं। ठीक, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए उसे कहेंगे लीप वर्ष। जैसे जैसे 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2032 हो गया, 2036 हो गया। ठीक, अब भाई मैं क्या बोला, ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाए उसे कहेंगे लीप वर्ष। तो और 4 का देखो डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से पूरी की पूरी कट जाएगी, अगर कोई संख्या अगर लास्ट का 2 अंक, अगर किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जाता है,
तो वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो देखो 4 36 से कटेगा, 4 9 36, 4 8 32, 4 7 28, 4 6 24, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं। अब उसी जगह अब देखो पॉइंट नंबर ये ए 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्या है। अब मैं ये बात बोलूं कि ये बता दो कि भाई 100 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है, या 300 लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष है, 2100 लीप वर्ष है, 2400 लीप वर्ष है। तो आप यही कहोगे कि हाँ लास्ट में 2 जीरो है, सबके पास लास्ट में 2 जीरो है, 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 तो 4 से कट जाएगा। अब जब 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष कहलाएगा। नहीं, अब देखो मैंने क्या कहा, ये तो ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लीप वर्ष ठीक है कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कहेंगे लीप वर्ष। लेकिन अब ये क्या दिख रहा है हमको, ये हमको शताब्दी वर्ष दिख रहा है। कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष दिख रहा है, शताब्दी। शताब्दी का मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो रहेगा, जिस संख्या मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो मिलेगा वो शताब्दी वर्ष में चला जाएगा। तो अब देखो लीप वर्ष ना तो 100 है, ना तो 300 है, ना तो 2100 है, लीप वर्ष खाली 1600 है, 2000 है और 2400। अब मतलब ऐसा शताब्दी वर्ष, अब जब शताब्दी वर्ष आएगा तो उसमें 400 से भाग जानी चाहिए। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं, है कि नहीं। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, ऐसा शताब्दी वर्ष मतलब जिसके लास्ट में क्या हो, 2 जीरो। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से चला जाए, ठीक। अब लीप वर्ष की पहचान क्या हुई भाई, लीप वर्ष की पहचान ये हुई कि अगर 4 से कट जा रहा है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट गया, अगर उस ईयर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट गया तो भाई शताब्दी वर्ष है। लेकिन अरे वो तो लीप वर्ष है, लेकिन अब शताब्दी वर्ष कैसे चेक करेंगे, जैसे 100, 1600, 300, 2000, 2100, 2400, 2800। जब हम शताब्दी वर्ष चेक करेंगे तो हम 400 से भाग लगाएंगे, अगर 400 से वो कट जाएगा तो क्या कराएगा, वो भी लीप वर्ष में चला जाएगा, है कि नहीं। अब देखो 100 400 से नहीं कटेगा, 300 400 से नहीं कटेगा, 2100 400 से नहीं कटेगा, लेकिन 2400 400 से कट जाएगा, 2000 400 से कट जाएगा और 1600 400 से कट जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे में भाई लिख लो, जैसे में 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये सब क्या है भाई, ये सब भी किस में आएंगे, लीप वर्ष में आएंगे, है कि नहीं। लेकिन ये 2100, 300, 100 मतलब जो 400 से नहीं कटेगा, जो जिसमें 400 की भाग नहीं जाएगी वो लीप वर्ष में नहीं आएगा, ठीक। अब पहचान हुआ कि भाई लीप वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, है कि नहीं। चलो इतना समझ जाना, मतलब साधारण वर्ष उसमें आएगा जिसमें 4 के भाग नहीं जाएगी, जो 4 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे।
अब हमें ये पता चल गया भाई साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है कि नहीं। कैसे पता करते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। अब हम देखेंगे भाई कुछ चीजें। अब हम क्या देखेंगे, ठीक, अब हम देखेंगे कि 100 वर्ष का मामला लेंगे। अब 100 वर्ष में हम देखेंगे कितना लीप वर्ष है और कितना साधारण वर्ष निकल के आता है कि नहीं। 100 वर्ष, अब 100 वर्ष का मामला हम उठाएं तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, कितने साधारण वर्ष आएंगे। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष निकल कर आएंगे, कितने साधारण वर्ष निकल कर आएंगे। ठीक, अब हम क्या बताएं कि लीप वर्ष में निकालना है तो जो 4 से कटेगा वो जो ईयर 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष में आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, एक जैसे कि हम क्या बताएं कि 1 जनवरी सन 1 को क्या था, सोमवार था। तो उसी तरह भाई अब 1 से स्टार्ट हुआ हमारा कैलेंडर, सन 1 से कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ। तो 1 2 3 4 सन 4 लीप वर्ष में आएगा, फिर 4 8 लीप वर्ष में आएगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24 28, ऐसे ये जो 4 साल का जो गैपिंग रहेगा लीप वर्ष में होता चला काउंट होता चला जाएगा। तो लेकिन हम सीधी बात ये चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट हम इसी में 4 से भाग लगा देते हैं। अगर हम 100 में 4 से भाग लगाएंगे, जब 100 में 4 से भाग लगाएंगे तो 25, तो इससे ये पता चला कि भाई 25 लीप वर्ष है कि नहीं। लेकिन 25 नहीं है, 25 निकला लेकिन 25 नहीं, लेकिन एक कम होगा क्योंकि जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष आ गया ना, जो 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष आ गया, और जो 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 400 की भाग नहीं जा रही है। तो क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, कितना आया 24। तो ये पता चला कि भाई लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई, 24। लीप वर्ष में एक 100 वर्ष में हमको लीप वर्ष कितना मिला, 24, और साधारण वर्ष कितना मिला। तो टोटल तो वर्ष 100 है। तो जब 24 लीप वर्ष है तो 76 क्या हो जाएगा, 76 साधारण वर्ष आ जाएगा, है कि नहीं। ये 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष हो गया। अब देखेंगे हम ओड डेज इसमें कितना निकल कर आ रहा है। हम अब देखो यहाँ पे हम क्या देखे थे, कैलेंडर, ठीक। इसमें एक साधारण वर्ष में ओड डेज कितना निकल कर आया था, 1, और एक लीप वर्ष में ओड डेज कितना निकल कर आया, 2, है कि नहीं। बेसिक से बता रहे हैं भाई, चाहता तो डायरेक्ट सब कुछ लिखवा देता, लेकिन बेसिक से बता रहा हूं, समझो इसे। अब ये पता चला कि एक 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 और साधारण वर्ष कितना 76। तो इसमें ओड डेज कितना निकल कर आएगा, इसमें अगर ओड डेज निकाले तो एक लीप वर्ष में 2 ओड डेज निकल कर आ रहा था। तो 2 गुणे 24, 2 गुणे एक लीप वर्ष में 2 ओड डेज, तो 2 गुणे 24 कितना ओड डेज निकल कर आया, 48। 48 क्या है, ओड डेज इसमें निकल कर आया, ठीक। चलो कितना निकल कर आया ओड डेज, 48, ठीक। लेकिन हम क्या बोले थे कि हमारी जो ओड डेज 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 7 आएगा, जैसे 7 आएगा तैसे 7 या 7 का मल्टीपल 0 बन जाएगा, 7 या 7 का मल्टीपल 0 बन जाएगा। हमें ओड डेज जो लिखना है, हमें ओड डेज जो लिखना है 48 नहीं रहेगा, मतलब ओड डेज हमेशा 6 या 6 से कम रहेगा। 7 आएगा तो उसको 0 मान लेंगे हम, है कि नहीं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ओड डेज इसमें अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 6 42, इसको हम लिख सकते हैं 42 + 6, इसको 42 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें ओड डेज कितना बचा, ओड कितना बचा, खाली 6 बचा ना, क्योंकि ये तो भाई 42, 7 6 42 कट गया। हमें ये पता चला कि 24 जो लीप वर्ष निकल कर आया, 24 लीप वर्ष निकल कर आया, उसमें ओड डेज कितना हमें मिला,
ओड डेज खाली 6 मिला। और उसी तरह 76 में 1 होता है, तो एक साधारण वर्ष में ओड डेज की संख्या 1 होती है, तो 76 में कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 70 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 70 + 6। तो इसमें भी ओड डेज हमें कितना मिला, इसमें भी ओड डेज हमें कितना मिला, 6 मिला। इसमें भी 6 मिला और इसमें भी 6, 6 6। अब देखो 6 6 कितना हो जाएगा। अब टोटल हम क्या बताएं कि हम 100 वर्ष का निकाल रहे हैं ना, कि भाई 100 वर्ष में ओड डेज कितने निकल कर आ रहे हैं। तो अभी ये लीप वर्ष में 6 ओड डेज मिला और साधारण वर्ष में 6 ओड डेज मिला, लेकिन हमें 100 वर्ष का चाहिए ना। तो पूरा 100 वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया 6 + 6 बराबर 12। नहीं, फिर हम बताएं कि भाई 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम 7 से भाग लगाएंगे तो ओड डेज कितना हो जाएगा। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो ओड डेज कितना आया इसमें निकलकर, 7 चला गया, कितना बचा, 5। ये निकल कर आया ओड डेज कितने में, 100 वर्ष में। हमें ये पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि 100 वर्ष में ओड डेज कितना आया निकलकर, 5। 100 वर्ष में ओड डेज कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। ठीक, तो इसी तरह हम चेक कर सकते हैं भाई 100 वर्ष में कितना निकला। हमें पता चल गया कि जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 5 निकला। ठीक, तो हम देख लेते हैं 200 वर्ष में कितना होगा। 200 वर्ष में जब 100 वर्ष में ओड डेज 5 निकला, तो 2 वर्ष में 100 वर्ष में 5 और फिर 100 वर्ष में 5 कितना आया, 10। इसको हम लिख सकते हैं फिर 7 + 3 में, और ये क्या होगा, 7 कट जाएगा। इसमें ओड डेज कितना निकल कर आया, 3। ठीक, 200 वर्ष में 3 निकल कर आया। उसी तरह हम 300 वर्ष में चेक कर लेते हैं। ठीक, 300 वर्ष में चेक कर लेते हैं। तो 100 वर्ष में ओड डेज की संख्या कितनी थी, 5। तो 100 वर्ष में 5, फिर 100 वर्ष में 5 कितना निकल कर आया, 15। इसको हम तोड़ सकते हैं 14 + 1 में। क्यों तोड़ रहे हैं, ये 7 का मल्टीपल जितना मिलेगा हम काट देंगे ना, इसको काट दिए। तो अब क्या मिला भाई, इसमें ओड डेज कितना मिला, 1 मिला, है कि नहीं। अब उसी तरह देखो, अब मामला लेंगे हम 400 साल का। 400 वर्ष में क्या हो जाएगा, जब 100 वर्ष में 5 हो रहा था, 5, फिर अगले 100 वर्ष में 5, फिर अगले 100 वर्ष में 5, फिर अगले 100 वर्ष में 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं रहेगा, 6 रहेगा। ठीक, अब पूछो क्यों, क्योंकि भाई ये 5 5 5 जब आया तो ये तो 300 वर्ष तक सही था। जैसे 400 वर्ष मिला, 400 वर्ष हमें शताब्दी वर्ष मिल गया ना, और 400 वर्ष शताब्दी वर्ष मिला, मतलब शताब्दी वर्ष का मतलब शताब्दी लीप वर्ष मिल गया हमको। तो 400 से भाग चली जाएगी, तो अब इसमें ओड डेज की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी ना। जैसे 2 आएगी तो 1 बढ़ जाएगा। अब इसमें कितना हुआ भाई, 5 5 10 21 हुआ। ठीक, 21 हुआ। अब 21 देखो 7 का मल्टीपल है, कट जाएगा 7 से। अब इसमें ओड डेज कितना आ गया, 0। बताओ ओड डेज कितना आ गया, 0। इससे क्या पता चला कि मतलब कि हर 400 साल में कैलेंडर क्या होता है, रिपीट कर जाता है। हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 400 साल में कैलेंडर, 400 साल में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये ओड डेज 0 आ गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब देखो 100 वर्ष में ओड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1 आया, 400 में 1 भी ओड डेज नहीं मिला, हमको 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 400 साल में कैलेंडर क्या होता है, हर 400 वर्ष में
कैलेंडर रिपीट होता है। अब जैसे 0 मिल गया हमको, अब 0 मानो या 7 मानो, तो कहने का मतलब हम क्या बताए थे कि 1 जनवरी सन 1 को क्या था, 1 जनवरी सन 1 को क्या था, सोमवार था। ठीक, तो अब अगर हम देखें 1 जनवरी 401 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 401 को क्या हो जाएगा, फिर 1 जनवरी 401 को क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा फिर सोमवार हमको फिर मिल जाएगा, है कि नहीं। इससे ये पता चला कि हर 400 वर्ष में भाई कैलेंडर क्या होता है, हर 400 वर्ष में कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक, तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, अगर मैं ये डेट लिखूं कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 100, 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 100 को कौन सा दिन था। अगर मैं ये पूछूं कि जो 31 दिसंबर सन 100 को कौन सा दिन था, तो इधर देखो 100 वर्ष में ओड डेज कितना निकल कर आया, 5। 100 वर्ष में ओड डिजों की संख्या कितनी निकल कर आई, 5 निकल कर आई। तो 31 दिसंबर सन 100 कौन सा दिन होगा, 5 पे कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा ना, शुक्रवार, शुक्रवार पड़ेगा। और मैं कहूं 31 दिसंबर 200 को कौन सा दिन पड़ेगा, बताओ 31 दिसंबर 200 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे 200 वर्ष में 3 ओड डेज निकल कर आया है ना, तो क्या होगा, 3 पे क्या, सोमवार मंगल बुध बुधवार। उसी तरह मैं बोलू 31 दिसंबर 300 को कौन सा दिन पड़ेगा, एक, अब 300 पे क्या निकल कर आया था, देखो 300 पे 1 निकल कर आया था, तो क्या पड़ेगा, सोमवार। ठीक, उसी तरह मैं पूछूं कि 31 दिसंबर 400 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो भाई क्या निकल कर आया था, 0 निकल कर आया था 400 पे, देखो 400 पे 0 निकल कर आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या निकल कर आया, 31 दिसंबर 400 को क्या निकल कर आया, 31 दिसंबर सन 400 को क्या था, रविवार था। 31 दिसंबर सन 400 को क्या था, रविवार था। तो इसका मतलब कि अगर हम ये देखें 31 दिसंबर सन 400 को सोमवार था, तो मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000, मैंने क्या बोला, हर 400 साल पे कैलेंडर रिपीट कर जाता है। तो 31 दिसंबर 400 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 400, 800 या 1200 या 1600 या सन 2000 को यहाँ पे क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, यहाँ पर भी रविवार ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब हम क्या बोले, हमेशा 7 या 7 के मल्टीपल को छोड़ देंगे, है ना, है कि नहीं। जब हम कोई चीज निकालेंगे, कोई भी दिन किसी भी कैलेंडर से आगे पीछे हम जाएंगे, कोई डेट टाइम से या आगे या पीछे जाएंगे जब हम, तो हम खाली क्या मान के चलेंगे भाई, देखो अगर बात होगी किसकी,
बात होगी जनवरी की। कहा जाएगा कि जनवरी, हम लोग, कोई बोलेगा जनवरी में कितने दिन होते हैं, हम खाली जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो हम खाली ओड डेज लेकर चलेंगे। तो ओड डेज, जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का। तो 28, देखो 28 क्या है, 28 7 का मल्टीपल है, तो 28 माइनस करके लिखते चले जाएंगे। अब देखो जनवरी 28 31 दिन का है, तो 28 घटा दो, क्योंकि 28 7 से कट जाएगा पूरा, 28 का मतलब 0 हो जाएगा, तब 3 दिन हो जाएगा। उसी तरह मैं बोलूंगा फरवरी की बात करूंगा, फरवरी की, तो फरवरी में फरवरी महीना या 28 का होता है या 29 का होता है कि नहीं, तो इसमें या 28 का होगा तो 0, और 29 का होगा तो एक ओड डेज मिलेगा। उसी तरह मार्च का, मार्च 31 का महीना होता है 3, अप्रैल 30 का महीना होता है तो 2 बचेगा, मई 31 का महीना होता है तो 3 बचेगा, जून कितने का महीना होता है, 30 का होता है तो 2 बचेगा, फिर जुलाई 31 की होती है 3 बचेगा, अगस्त भी 31 का होता है, यहाँ पे 3 बचेगा, है कि नहीं। अगस्त के बाद किसका नंबर आया, सितंबर का। जुलाई 31 की होती है, सब, अगस्त भी 31 को होती है, सितंबर 30 का होता है तो 2 बचेगा। अक्टूबर कितने का महीना होता है, अक्टूबर 31 का होता है तो 3 बचेगा। नवंबर 30 का होता है तो 2 बचेगा। दिसंबर 31 का होता है तो 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, खाली हम ओड डेज लेकर चलेंगे। जनवरी में कहीं जोड़ना होगा तो हम बस जनवरी का 3 जोड़ेंगे, हमें कहीं आगे बढ़ना होगा तो मार्च का खाली 3 दिन लेकर चलेंगे, क्योंकि जो 7 या 7 का मल्टीपल का उसका कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने बताया 7000 एक दिन बाद, तो 7000 का कोई मतलब नहीं, खाली एक दिन का मतलब है कि नहीं, जो एक्स्ट्रा डेज है, बस उसी का मतलब है। ठीक। तो आज मैं सारी बेसिक बातें इसलिए बताया हूँ कि कुछ आपको नॉलेज हो जाए इसके बारे में, कि क्या क्या मामला होता है, ओड डेज का मतलब क्या, इसमें ओड डेज अपना क्या रोल निभाता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी बस करते हैं, बाकी कल से क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है कि नहीं। ठीक है भाई।